दोस्तों, अगर आपसे शारीरिक सुंदरता के पैमाने पूछे जाएं, वो भी महिलाओं के संदर्भ में, तो शायद आप बिना झिझक बोलेंगे गोरा रंग, निखरी त्वचा, अच्छी हाइट, छरहरा बदन वगैरह वगैरह। और इसमें गलत भी क्या है। वहीं ग्लैमर इंडस्ट्री में तो ये पैरामीटर्स और भी सख्त हैं। लेकिन अगर आप इन फोटो को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जी हाँ, ये महिलाएं मॉडल्स हैं। मॉडल्स ही नहीं, सक्सेसफुल सुपर मॉडल्स। दरअसल ये महिलाएं सुंदरता के पैमानों की नई परिभाषा लिख रही हैं। ये महिलाएं दुनिया को साबित कर रही हैं कि खूबसूरत और बदसूरत दिखना तो बस नजरिए का खेल है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ दे आर ब्रेकिंग द बैरियर्स। लेट्स स्टार्ट। नंबर 6 पे बात करेंगे ब्रिटेन की विक्टोरिया मोडेस्टा की, जो बेहतरीन मॉडल होने के साथ साथ डांसर और सिंगर भी हैं। विक्टोरिया बचपन में एक भीषण एक्सीडेंट का शिकार हो गईं, जिससे उनके बाएं पैर और हिप में सीरियस इंजरीज हुई। विक्टोरिया इस भीषण एक्सीडेंट में बच तो गईं, किंतु चलने में उनको परेशानी और साथ में दर्द भी रहने लगा। इसके लिए उन्होंने 15 सर्जरियां तक करवाईं, किंतु सब बेअसर रहा। कई मुश्किलों को झेलने के बाद विक्टोरिया ने 20 साल की उम्र में अपना पैर कटवाने का फैसला किया, क्योंकि पैर में आ रही दिक्कत के कारण वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। विक्टोरिया को डॉक्टर्स को राजी करने में पूरे 5 साल लग गए। पैर कटवाने के बाद 2012 लंदन में हुए पैरा ओलंपिक्स के समापन समारोह में विक्टोरिया ने शानदार डांस परफॉर्मेंस की, जिसको यूट्यूब पर 12 मिलियन लोगों ने देखा। विक्टोरिया मोडेस्टा अपने आर्टिफिशियल पैर से शानदार डांस और ऐसे मूव्स करती हैं जो लोगों को उनका दीवाना बना देते हैं। मोडेस्टा परफॉर्मेंस के दौरान तरह तरह के आर्टिफिशियल पैरों का इस्तेमाल करती हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं। विक्टोरिया रहती तो अमेरिका में है, पर खुद को पूरी दुनिया का नागरिक मानती हैं। नंबर 5 पर बात करेंगे विनी हर्लो की। कोई चितकबरी गाय कहता तो कोई ज़ीब्रा। विनी को छोटी सी उम्र से ही विटिलाइगो के कारण लोगों के तानों से लेकर बुलिंग का शिकार होना पड़ता। ये सब इस हद तक बढ़ चुका था कि विनी ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया था और घर से ही स्कूलिंग स्टार्ट कर दी। विनी को समाज लगातार बदसूरती का खिताब दिए जा रहा था। 16 साल की उम्र में विनी की मुलाकात टोरंटो के जर्नलिस्ट शैनन बुड्रैम से हुई। बुड्रैम ने विनी की कहानी और विटिलाइगो की स्थिति पर एक वीडियो बनाया, जिसे यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। बुड्रैम ने विनी को विश्वास दिलाया कि कैमरे के सामने वह एकदम नेचुरल दिखती हैं और उन्हें मॉडलिंग में जाने का सुझाव दिया। कुछ सालों बाद विनी ने अमेरिकाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल में भाग लिया। वह विनर तो नहीं बन सकी, पर लोगों के बीच जाना माना चेहरा जरूर बन गईं। विनी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंटरनेट पर उनकी कुछ तस्वीरें लंदन स्थित नामी फोटोग्राफर निक नाइट ने देखी और विनी को मॉडलिंग फीचर के लिए ऑफर दिया, और उस शूट की कुछ फोटोज वायरल हो गईं। यहाँ से विनी को मॉडलिंग वर्ल्ड में ऐसी एंट्री मिली कि विनी को विक्टोरिया सीक्रेट के लिए मॉडलिंग करने से लेकर नामी लग्जरी लेबल तक के लिए फीचर किया जाने लगा। विनी दुनिया के टॉप ब्रांड्स के लिए काम करने वाले सितारों में से एक हैं। विनी स्पेन की प्रमुख फैशन आइकॉन बन चुकी हैं। विनी कई वीडियो और फैशन शोज में रैंप वॉक कर चुकी हैं। विनी काफी नामी मैगजीन्स के कवर फोटो में भी नजर आ चुकी हैं। एक समय वह भी था जब लोग विनी को देखना तक पसंद नहीं करते थे। आज उसी विनी से मिलने से पहले लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और किसी शो का हिस्सा बनाना हो तो एडवांस डेट बुक करनी पड़ती है। विनी सुपर मॉडल का खिताब हासिल कर चुकी हैं। विनी की नेटवर्थ करोड़ों में है। नंबर 4 पर बात करेंगे सुपर मॉडल सोफिया हैजी पेंटेली की। दोस्तों, लड़कियां खुद को सुंदर दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। जिम, एक्सरसाइज, स्किन रूटीन, इसके साथ सर्जरी तक का लड़कियां सहारा लेती हैं। पर सोफिया ने अपनी इन बुशी आईब्रोज को कभी ट्रिम या शेप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अपनी इन मर्दाना आईब्रोज के साथ मॉडलिंग में आई और पहले से निर्धारित सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को तोड़कर रख दिया। सोफिया ने इसके साथ #यूनिब्रो मूवमेंट की शुरुआत की। सोफिया ना सिर्फ एक मॉडल हैं, बल्कि वह एंटी बुलिंग एक्टिविस्ट भी हैं। सोफिया बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती हैं। सोफिया ने ना सिर्फ आम महिलाओं के बीच बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड में भी यह सोच बदलने में काफ़ी काम किया है कि शारीरिक खूबसूरती शरीर के साथ छेड़छाड़ से नहीं आती। कुदरत ने जो भी जैसा भी हमको दिया है उसको
सबसे पहले खुद स्वीकार करना शुरू करें। दोस्तों नंबर 3 पर बात करेंगे रेने कुजूर की, जो अपने इंडिया से ही हैं। रेने छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक छोटे से गांव से आती हैं, एक ठेठ आदिवासी इलाका जिसकी पहचान उसका पिछड़ापन है। रेने बताती हैं साल 1980 के आसपास उनके पेरेंट्स रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गए। पापा क्लरिकल जॉब करने लगे और माँ घर का खर्च पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती। रेने बताती हैं कि उनकी मुश्किलों की शुरुआत स्कूल जाने के साथ हुई। स्कूल में सब रेने को ऐसे देखते जैसे वह कोई अजूबा हो, यहाँ तक कि टीचर्स भी। रेने जब 9 साल की थी, स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। रेने ने भी उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया। जैसे वह स्टेज पर आई तो बीच में से कोई चिल्लाया, देखो देखो काली परी। रेने ये सुनकर रोने लगी और रोते रोते स्टेज से उतर आई। उस हॉल में रेने के अलावा सब हंस रहे थे। टीचर्स भी डांटने की बजाय मुंह दबाकर अपनी हंसी रोक रहे थे। उसके बाद रेने उस स्कूल के स्टेज पर कभी नहीं चढ़ी। किशोर अवस्था में भी उनके दोस्त उन्हें काली कहकर पुकारते। रेने को बचपन से ही सजने संवरने और वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक था। मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी खास जगह बनाने के लिए रेने को खूब पापड़ बेलने पड़े। उन्हें कदम कदम पर यह एहसास कराया जाता कि वह काली हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से उनको हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता। पर एक बार रेने के साथ कुछ अच्छा हुआ। मल्टी डिजाइनर स्टोर पर काम कर रही रेने को एक क्लाइंट ने बोला कि तुम रेहाना जैसी दिखती हो। तब रेने रेहाना को जानती भी नहीं थी। हॉलीवुड पॉप सिंगर रेहाना जैसा दिखना एक छोटा कॉम्प्लीमेंट नहीं था, पर एक कॉम्प्लीमेंट से कहाँ बात बनने वाली थी। वक्त तो मानो रेने की कड़ी परीक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता। रेने छोटी मोटी नौकरियां कर अपना गुजारा चला रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि एक शानदार पोर्टफोलियो बना सके। रेने हर संभव कोशिश कर रही थी खुद को मॉडलिंग के क्षेत्र में साबित करने के लिए। रेने को अच्छे क्लिक्स का इंतजार रहता जो उन्हें कामयाबी दिला सके। आखिरकार 2015 में पहला असाइनमेंट मिला। ये कामयाबी की शुरुआत थी, लेकिन डार्क मॉडल के रास्ते इतने आसान नहीं होते। जब मॉडलिंग शुरू की तब रेने 28 साल की हो चुकी थी। ये उम्र मॉडल्स के रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है। दोस्त कहते शादी कर, घर संभालो, बच्चे पालो, पर रेने तो घूम घूम कर काम ढूंढती। रेने ने खूब रिजेक्शन सहे। कुछ लोगों को पोर्टफोलियो पसंद आता तो डेट ऑफ बर्थ पसंद नहीं आती। रेने पहले सिर्फ काली होने के कारण रिजेक्ट होती, अब उन्हें बूढ़ी होने का तमगा भी दे दिया गया था। इसके बावजूद रेने ने अपने गोल पर फोकस रखा। आज रेने एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल हैं। उनके पास देशीय ही नहीं कई विदेशी असाइनमेंट्स भी हैं। रेने की भारतीय मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। दोस्तों नंबर 2 पर बात करेंगे मुंबई बेस्ड मॉडल तोशादा उमा की। 4 फुट 8 इंच, जी हाँ 4 फुट 8 इंच की तोशादा उमा, जो सारे स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़ फैशन की दुनिया में एक बेहद मशहूर मॉडल हैं। तोशादा उमा सिर्फ एक मॉडल ही नहीं, एंटरप्रेन्योर, ब्लॉगर और स्टाइलिस्ट भी हैं। 9 साल की उम्र में उमा को एलोपेसिया नाम की बीमारी हो गई, जिससे उनके बाल झड़ना शुरू हो गए। छोटी सी उम्र में ही उनके सिर पर पैचेस होने लगे। इन सब के बावजूद उमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने स्किल्स पर काम करती रही। अपना एक यूनिक कॉन्वेंशनल स्टाइल और हर ड्रेस को बखूबी कैरी करना तोशादा की यही खासियत सबको पसंद आने लगी। सभी महिलाओं को तोशादा उमा जैसी महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने सुंदरता के लिए निर्धारित मापदंडों में ना पड़कर खुद को कम नहीं आंका। उन्होंने बाहरी सुंदरता को निखारने के चक्कर में ना पड़ के अपने गुणों को निखारा। नंबर 1 पर बात करेंगे 28 वर्षीय मेलेनी गेडस की, जो जेनेटिक कंडीशन एक्टोडर्मल डिस्प्लासिया से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा एबनॉर्मल दिखता है। यह बीमारी बालों, रोम, नाखूनों और छोटी हड्डियों के विकास को रोक देती है। इसके कारण मेलेनी की स्थिति अब ये है कि सर पर उनके एक भी बाल नहीं हैं और दांत भी नहीं हैं। इसके साथ उन्हें बायलेटरल क्लेफ्ट पैलेट और एलोपेसिया भी है, जो बालों की नेचुरल ग्रोथ को रोक देता है। एक टाइम ऐसा था कि मेलेनी को अपनी फोटो लेने से नफरत थी। आज वही मेलेनी बिना नफरत और झिझक के बिंदास फोटो शूट करवाती हैं। मेलेनी को मॉडल बनने का सुझाव उनके एक दोस्त ने दिया था। उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि वह आम मॉडल से कुछ खास दिखती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।